एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी एक बार फिर से एक्टिव मोड में एसीबी आ चुकी है। कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापा। जयपुर, कोटा सहित दौसा में एसीबी ने रेड मारी। जयपुर में तारों की कूट स्थित आवास पर छापा। कोटा में उनके सरकारी आवास और दफ्तर में भी छापेमारी। दौसा में पैतृक आवास। दुबई में जारी है एसीबी का सर्च। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर छापा मारा। डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देश पर चल रहा है सर्च। डीआईजी कालूराम रावत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसीबी एसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में छापेमारी लगातार जारी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेहद खास, क्योंकि एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी। आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर यह छापा मारा गया है। तो कोटा से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर स्टारन जुड़ चुके हैं, तो इन राजधानी जयपुर से हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित मौजूद है। आपके पास मैं लौटूंगी भंवर, लेकिन राजधानी जयपुर का पहले रुक कर लेते हैं। भारत हमारे साथ बने हुए हैं। भारत अब सुबह से लगातार जानकारी दे रहे हैं, अभी ओवरऑल अपडेट क्या है, जरा बताइएगा। देखिए बिल्कुल पूनम, आपको बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जो एसीबी की आज बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल जो राजेंद्र विजय है, जो कोटा के डिवीजनल कमिश्नर है, उनके जो निजी आवास है उस पर यहाँ पर लगातार एसीबी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। सुबह से यहाँ पर अलग अलग एंगलों से एसीबी की तमाम जितने भी दस्तावेज है उनको यहाँ पर खंगाल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज एसीबी की ओर से 3 ठिकाने, अगर बात की जाए कोटा की, जयपुर की, चाहे उनके जो पैतृक आवास है दौसा की, तो वहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। और फिलहाल आप जयपुर में तारों की जो कूट, उनका जो आवास है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो एसीबी की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। फिलहाल 2 भी ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको यहां पर बुलाया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि एसीबी की टीम को कोई नया इनपुट है वो यहां पर मिला है। देखिए अलग अलग एंगलों से जांच एसीबी की जा रही है, चाहे तमाम जितने भी बैंक संबंधी जो दस्तावेज हैं जो यहाँ पर निवास पर मिले उनको भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। जितनी भी लेजर है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी एसीबी को यहाँ पर मिली है, तमाम चीजों की जांच है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। उसको लेकर अभी में जो उनका पैतृक निवास है वहां पर भी एसीबी की टीम लगातार सर्च यहां पर कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2-3 घंटे के बाद कई ऐसे तथ्य लेकर कर सामने आएंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एसीबी की जो टीम है, अगर बात करें जो डीजी है रवि प्रकाश मेहरा है, इसके बाद जो डीआईजी है कालूराम रावत, लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल जयपुर स्थित जो आवास है वहां पर जो एएसपी है पुष्पेंद्र सिंह, वो यहाँ पर तमाम जो सर्च ऑपरेशन है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई है, पूरे तरह से एसीबी अलर्ट नजर आई है, किसी को भनक नहीं लगी। एसीबी तुरंत मौके पर पहुंची और विभिन्न स्थानों पर जो सर्च ऑपरेशन है फिलहाल एसीबी का यहां पर जारी है। जी पूनम। बिल्कुल भारत, आपने सही कहा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, नजर बना के रखिएगा। कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर, आपके पास क्या जानकारी है, अभी क्या अपडेट है, सर्च कहां तक पहुंचा, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए मैं पूरी कार्रवाई का ब्यौरा आपको देने की कोशिश करूंगा पूनम, लेकिन कार्रवाई के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब संभागीय आयुक्त कोटा के पद पर राजेंद्र विजय रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि चलती कार्रवाई में सर्किट हाउस के बाहर, क्योंकि अंदर सर्किट हाउस में एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है राजेंद्र विजय से, जो कि कोटा के संभागीय आयुक्त हैं, और बाहर उनकी जो कार है, आप सीधी तस्वीरें देखिएगा, ये संभागीय आयुक्त की कार है। और जब हम यहाँ पहुंचे थे 9 बजे के आसपास, तब यहाँ पर संभागीय आयुक्त कोटा की जो नेम प्लेट है वो कार पे वो लगी हुई थी, लेकिन साथी कैमरामैन आकाशदीप दिखा रहे हैं आपको, उस तख्ती को फिलहाल ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है। तो अंदर एसीबी लगातार राजेंद्र विजय से पूछताछ कर रही है, और राजेंद्र विजय ने 25 सितंबर यानी बमुश्किल 1 हफ्ता पहले ही कोटा संभागीय आयुक्त का पद संभाला है। और संभागीय आयुक्त कोटा बनने से पहले राजेंद्र विजय कोटा संभाग के ही 12 जिले के कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो सूचना इस तरह की मिल रही है कि उनके खिलाफ पद का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का जो प्रकरण कल एसीबी ने दर्ज किया है उसमें शिकायत बहुत पुरानी है, और उसमें एक नहीं कई शिकायतें हैं। और एक शिकायत तब की है जब वो जिला कलेक्टर 12 थे। अब जब वो संभागीय आयुक्त कोटा बने हैं तो उसमें कुछ एसीबी के हाथ ऐसे साक्ष्य लगे होंगे जिसके आधार पर एसीबी ने इस पूरे प्रकरण को अब दर्ज कर लिया है। सर्च वारंट कल ही एसीबी ने हासिल किया और एक साथ 3 जिलों के 4 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। दौसा दुबई में उनका जो आवास है वो फिलहाल सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर उनका कोई भी परिवारजन नहीं मिला। एसीबी आमतौर पर अगर हाउस सर्च करती है तो परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी में करती है। तो हो सकता है राजेंद्र विजय को कोटा में पूछताछ के बाद एसीबी अपने साथ उनका जो पैतृक आवास है दौसा दुबई में, वहां उनको लेकर के जाए। जयपुर में भी उनके ठिकाने पर लगातार कार्रवाई चल रही है, और कोटा में चूंकि 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है,
तो KR4 जो कि संभागीय आयुक्त का सरकारी बंगला है, वहां पर अभी वो शिफ्ट नहीं हुए थे। कार्यकारी तौर पर वो यहाँ सर्किट हाउस में ही रह रहे थे और यहीं से अपने दफ्तर जाकर के, और दफ्तर और उनका जो घर है वो एक तरह से सर्किट हाउस का कमरा ही बना हुआ था। तो कोटा में 2 ठिकाने ACB के टारगेट पर हैं। पहला उनका कार्यालय जो कि CID सर्कल में संभागीय आयुक्त का कार्यालय है, और दूसरा उनका हाल फिलहाल का रेजिडेंस जो कि ये सर्किट हाउस कोटा के अंदर हैं। ये तस्वीरें हैं सर्किट हाउस कोटा की। अंदर ही कमरे में लगातार पूछताछ हो रही है। बाहर आप देख रहे हैं कि गार्ड तैनात है और फिलहाल अंदर किसी को भी जाने की इजाजत इससे आगे ACB नहीं दे रही है। एक उन्होंने यहाँ पे सादी वर्दी में कार्मिक तैनात कर रखे हैं। तो राजेंद्र विजय से पूछताछ लगातार हो रही है और पूछताछ के बाद ही 2 से 3 घंटे बाद ही शायद ACB इस पूरे मामले में जो डेटा मिलेंगे, जो संपत्ति के दस्तावेज ACB जुटाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा उनके जो लॉकर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल जुटाने की कोशिश कर रही है। तो पूरे डेटा को कंपाइल करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सारे जो 4 ठिकाने हैं वहां के साक्ष्यों को कंपाइल करके ACB कोई प्रेस नोट जारी करेगी। उससे पहले ACB का कोई भी सूत्र या फिर अधिकारी इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक बड़े IAS अधिकारी के खिलाफ ACB ने यह कार्रवाई की है और एक तरह से कह सकते हैं कि माइलस्टोन एक्शन है, क्योंकि आमतौर पर ACB से शिकायत रहती है कि ACB छोटी मछलियों का तो शिकार करती है, बड़े मगरमच्छों का शिकार नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि रिश्वतखोर केवल छोटा कार्मिक ही होता है, केवल पटवारी कांस्टेबल ही होता है, ग्राम सेवक ही होता है, बड़े अधिकारियों को ACB टारगेट नहीं करती है। ऐसी अक्सर एक शिकायत ACB से रहती है। तो ACB ने एक बड़ा धमाका किया है, बड़ा एक्शन लिया है। अब किस तरह के तथ्य ACB इस पूरे एक्शन के बाद इन 4 ठिकानों से निकाल कर लाती है, इस पर सभी की नजरें। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊं कि यही सर्किट हाउस है जहां पर फिलहाल राजेंद्र विजय रह रहे थे। यहीं पर ACB का दल उनसे अंदर सवेरे के बाद से पूछताछ कर रहा है और इस बात की भी संभावना है कि पूछताछ के बाद हो सकता है राजेंद्र विजय को ACB दल अपने साथ कोटा से दौसा लेकर के जाए और उनका घर जो दौसा में सील किया गया है दुब्बी में, उसको खोल करके और वहां भी उनसे शायद वो नजर बना के रखिएगा भंवर, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी है। वहां से क्या कुछ निकलेगा ये जानना ACB के लिए, साथ ही पूरे प्रदेशवासियों के लिए अब जरूरी हो गया है। बने रहिएगा। भारत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में लगातार वो जानकारी दे रहे हैं भारत, क्योंकि अब जाहिर सी बात है खुलासे तो कई होंगे, क्योंकि जब छापेमारी है, ACB के पास इनपुट्स मिले हैं, तो वो पहुंची है लंबी शिकायतों के बाद, तो डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद कई नाम और सामने आ सकते हैं। अभी अंदर क्या कुछ चल रहा है जरा अपडेट कीजिएगा, और क्या लगता है क्या कई और नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल पूनम, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला ACB ने दर्ज किया, उसको लेकर फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि अभी फिलहाल जयपुर आवास पर कुछ लोगों को बुलाया गया, जो कि जो मकान की जो नाप तोल है वो यहां पर फिलहाल की जा रही है। यानी कि जिस प्रकार से आय से अधिक संपत्ति का जो मामला यहां पर ACB ने दर्ज किया है, उसके बाद जो जयपुर में जो राजेंद्र विजय का जो मकान है उसकी नापतोल यहां पर की जा रही है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि किस प्रकार से जो भूखंड की जो नाप है वो, उसके लिए 2 अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया और उसी को लेकर ACB के अधिकारियों ने ये निर्देश यहां पर दिए हैं कि इस पूरे मकान की नापतोल है वो यहां पर की जाए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो ACB के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे जो जयपुर का जो आवास है राजेंद्र विजय का, उसकी नापतोल है वो यहां पर कराई जा रही है। क्योंकि इसके पास में भी एक और जो प्लॉट है, खाली प्लॉट है, वो भी राजेंद्र विजय का ही है। तो इस मकान की भी जो नाप है वो भी यहां पर कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ACB है पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात है वो यहां पर करने जा रही है कि कितने भूखंड हैं उनके पास और कितना भूखंड का जो क्षेत्रफल है या फिर कितना बरगज का वो भूखंड है। तो तमाम इन चीजों के हिसाब से फिर उसके बाद एक आंकड़ा निकाल कर यहां पर आएगा कि उस भूखंड की कितनी कीमत है। तो उसके बाद ही ACB आगे का जो स्टेप्स है यहां पर उठाएगी। आपको बता दूं कि जो पैतृक आवास है दौसा के दुब्बी में, वहां भी ACB की टीम ने, जिस प्रकार से हमारे साथी बता रहे थे कि उस मकान को सीज यहां पर किया क्योंकि वहां पर कुछ लोग मिले भी नहीं थे। ऐसे में फिलहाल की अगर बात की जाए, जो अपडेट यहां पर जयपुर आवास से जो मिल रहा है वो फिलहाल जो भूखंड है उसकी नापतोल है ACB के अधिकारियों के द्वारा कराई जा रही है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो बैंक से संबंधित जो कागजात हैं, उनकी भी जो जांच है वो फिलहाल ACB के अधिकारी है वो यहां पर कर रहे हैं। जी पूनम, क्या लगता है कब तक ये जांच जारी रहेगी? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ घर के मानकर चले कि ठिकानों पर पहुंच रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, घर का माप हुआ जा रहा है। क्या परिजनों से, परिवार वालों से, दोस्तों से, साथियों से ये पूछताछ कब शुरू होगी भारत? देखिए बिल्कुल पूनम, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो
काफ़ी देर तक यहाँ पर चलती है, क्योंकि आपने भी देखा कि आज ये सुबह से लगातार एसीबी की कार्रवाई चल रही है, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि जयपुर के दुर्गापुरा में भी एक आवास है, वहाँ पे भी एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो ऐसे में जिस प्रकार से एसीबी को जो इनपुट मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कमियाँ मिलेगी उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति उससे जुड़े हुए होंगे, तमाम व्यक्तियों से पूछताछ वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल एसीबी तमाम उन कागजों को खंगाल रही है जिनमें इस प्रकार की जो आशंका जताई जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति का जो खुलासा है उसको लेकर लगातार एसीबी है वो अपनी पूरी जांच है वो यहां पर कर रही है। लगातार एसीबी के अधिकारी हैं, कई घंटों से, यानी कि करीब 2 घंटों से इस आवास के अंदर हैं। और जैसे कि अभी सूचना दी कि 2 लोगों को बुलाया गया है जो कि नापतोल यहां पर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एसीबी को इनपुट मिलेगा वैसे वैसे उनकी जो कार्रवाई है वो यहां पर आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे ही हमारे पास कोई इनपुट मिलेगा तो वो आज तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जी पूनम, बिल्कुल बने रहिएगा, जानकारी लगातार हम ले रहे हैं आपसे। भारत कोटा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, भव्य में डिटेल में जानकारी लगातार दे रहे हैं। भंवर, जैसे कि आपने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, ये भी आपने जानकारी दी है। अब पूरा डेटा इकट्ठा करके पूरी शिकायतों को साथ में लेके उस इनपुट के साथ एसीबी पहुंची, जाहिर सी बात है अब जब कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है, तो फिर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि निकलेगा सामने, क्योंकि बिना शिकायतों के, बिना किसी इनपुट के एसीबी नहीं पहुंचती है। भंवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूनम, और जिस तरह से चलती कार्रवाई में उनकी जो सरकारी गाड़ी है उसको जिस तरह से उसकी नेम प्लेट को जिस तरह से उस पर एक तरह से कवर लगा करके उसको कवर किया गया, उससे लगता है कि शायद एसीबी को कुछ पुख्ता इनपुट मिला है। क्योंकि देखिए पूनम, होता यह है कि एसीबी ट्रैप भी करती है, सर्च भी करती है और छापा भी डालती है। तो ट्रैप की कार्रवाई में आमतौर पर कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी होती है, लेकिन अगर सर्च होती है, आकस्मिक चेकिंग होती है या छापा होता है तो एसीबी केवल पूछताछ करती है, और उसके बाद चाहे वो कार्मिक हो, अधिकारी हो या कोई भी घूसखोर हो, प्राइवेट पर्सन भी हो, उसको आमतौर पर छोड़ दिया करती है, और बाद में जब भी आवश्यकता होती है तो वापस उससे संपर्क साध करके बयानों के लिए या और किसी काम के लिए उसको बुला लिया जाता है। अब निर्भर इस बात पर करेगा कि एसीबी के हाथ में कितने पुख्ता इनपुट आय से अधिक संपत्ति के मिलते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि इस मामले में आगे एक्शन किस तरह का रहेगा। लेकिन आज ही गांधी जयंती है, सत्यमेव जयते का नारा गांधी जी ने दिया था, और संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय आज सवेरे गांधी जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहे थे, क्योंकि वो चूंकि सबसे बड़े प्रशासनिक मुखिया है कोटा संभाग के, तो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे। उन्होंने अपने गार्ड को बुलाया, उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया, लेकिन वो वहाँ के लिए रवाना होते उससे पहले ही एसीबी का दल उनके पास पहुँच गया, और मामला आय से अधिक संपत्ति का जो उनके खिलाफ दर्ज था उस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। तो फिलहाल अभी भी लगातार राजेंद्र विजय से पूछताछ हो रही है, और हमारी निगाहें इस बात पर लगातार बनी हुई है कि एसीबी के 4 ठिकानों पर एक साथ किए गए इस धमाकेदार छापे एक्शन के बाद किस तरह के तथ्य निकल करके आते हैं, और आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजेंद्र विजय के कौन से दस्तावेजों तक एसीबी की पहुंच बन पाती है। जी बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। साथ में सिर्फ कोटा और जयपुर ही नहीं, दौसा में भी आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापा मारा गया है, वो भी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। एसीबी ने दुबई में राजेंद्र विजय के मकान को सील कर दिया है। दुबई स्थित आवास पर नहीं मिले राजेंद्र विजय और परिजन। एसीबी ने दुबई स्थित आवास पर कोई सर्च नहीं किया। एसीबी ने घर में कोई सदस्य ना होने के कारण ये सर्च नहीं किया, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर अगर ऐसा होता है तो परिवार वालों से या फिर उस जो कि जिस वजह से, क्योंकि आरोपी फिलहाल आईएएस जो है राजेंद्र वो कटघरे में है, तो उनसे चाबी भी मंगवाई जा सकती है, उनको बुलावा दिया जा सकता है। फिलहाल सील तो कर दिया गया, लेकिन सर्च अभियान आगे होना है, होकर रहेगा, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आय से ज्यादा संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें सर्च अभियान लगातार जारी है। राजधानी जयपुर से भारत दीक्षित हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो वहीं कोटा में रेजिडेंट एडिटर भंवर स्टार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों बने रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन ये दौसा की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, क्योंकि घर का कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं था, आईएएस खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और इसी कारण यहाँ पर सर्च शुरू नहीं किया गया। लेकिन फिलहाल उस पूरे मकान को सील कर दिया गया है, जो ये कार्रवाई एसीबी अभी फिलहाल कर सकती है। आगे क्या कुछ रहेगा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। सर्किट हाउस में एसीबी टीम संभागीय आयुक्त से पूछताछ कर रही है। फिलहाल सरकारी आवास के AR4 में नहीं हुए थे शिफ्ट, फिलहाल सर्किट हाउस के ही एक कमरे में रह रहे थे राजेंद्र विजय। 25 सितंबर को संभाला था संभागीय आयुक्त कोटा का पदभार। कोटा में सीएटी सर्किल स्थित कार्यालय और सर्किट हाउस पहुंची है एसीबी टीमें। तो लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं, जानकारियां मिल रही है, पूरे मामले में अपडेट मिल रहा है, क्योंकि
कोटा में लगातार कार्रवाई जारी, सर्च अभियान जारी, 2 ठिकानों पर। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हर एक जानकारी ली जा रही है अधिकारियों द्वारा। इसके अलावा राजधानी जयपुर में भी कार्रवाई जारी, दौसा के ठिकाने पर भी लगातार कार्रवाई जारी। राजेंद्र विजय, आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी के छापे। कोटा संभागीय आयुक्त हैं वो। अब आपको एक बार फिर से अपडेट बता देते हैं कि कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। सर्किट हाउस की बात करें कोटा की, तो एसीबी टीम संभागीय आयुक्त से पूछताछ कर रही है। फिलहाल सरकारी आवास KR4 में शिफ्ट हुए ही नहीं थे, सर्किट हाउस के ही एक कमरे में रह रहे थे, क्योंकि सरकारी आवास KR4 उसमें शिफ्ट नहीं हुए, एक ही कमरे में रह रहे थे राजेंद्र विजय। 25 सितंबर को ही उन्होंने संभागीय आयुक्त कोटा का पदभार संभाला। लगातार शिकायतें जरूर मिल रही थी, उस पर अब एक्शन भी लिया गया, लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं हो सकता है कि एक नया मोड़ भी सामने आ जाए। लेकिन एसीबी लगातार अपने सर्च अभियान में जुटी हुई है। कोटा में CID सर्किल स्थित कार्यालय और सर्किट हाउस पहुंची है एसीबी टीमें। तो धीरे धीरे कई खुलासे अभी हो रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।